गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। चलिए, बच्चों के डिमांड पर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं अपने क्लास को लेकर के। और बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर ये बताइए कि ट्रांसलेशन को हम लोग कैसे अच्छा कर सकें। हमें ये नहीं मालूम चलता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग करना है। उसी पर मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आएंगी और क्लास भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ टेक्निकली खराबी होने के कारण प्रत्येक दिन इधर वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नहीं, प्रत्येक दिन अब वीडियो आनी शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चों का अब एग्ज़ाम भी आएंगे। मार्च में आएगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, इधर अक्टूबर नवंबर में सिमुलतला का भी एग्ज़ाम होने वाला है, नवोदय, सैनिक और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर 11th-12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो विशेषकर इसको ध्यान दें, ज़्यादातर माइंड को कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगी। चलिए, हाँ, और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप पढ़ रहे हो, आपका दोस्त जो भी है उसको भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी देखे, वो भी ज्ञान को अपने अंदर अचीव कर पाए, ताकि उसको भी इस वीडियो से प्रॉफिट मिल सके। तो अब ना विलंब करते हुए थोड़ी सी आप अपनी निगाहें बोर्ड पर जमाइए। हमने बोर्ड पर लिख चुका है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे अगर पहचान पाएंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और कैसे हम पहचान पाएंगे कि इसको ट्रांसलेट हम कैसे करें। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए। हमने देखिए, यह टेंस का ही टाइप है, हम टेंस नहीं पढ़ा रहे अभी, बस ये हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सके और कैसे पहचान सकें कि यह कौन से टेंस का है। देखो, सबसे पहले तुम पहचान लोगे ना, तब ही तुम क्या कर सकोगे, इसको अच्छा से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकोगे। ओके, देखो, सबसे पहले हमने लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वह टेंस का भाग है। कौन से टेंस का भाग है? प्रेजेंट टेंस का भाग है। इसमें हमने इसका पहचान लिखा है कि ता ते ती। अब देखिए, अब ता ते ती से हमें क्या सीख लेना है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के तुरंत बाद है, हूं, हो क्या रहता है? ता ते ती के तुरंत बाद है, हूं, हो रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमने आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखो बाबू, हम अगर एग्जाम्पल के तरफ लेकर के चले तुमको, अगर हम कहें राम आम खाता है, राम आम खाता है, हमने क्या लिख दिया है? राम आम खाता है। देखो, इस वाक्य के लास्ट में यहाँ देखेगा तो ता दिखाई दे रहा है और ता के तुरंत बाद है दिखाई दे रहा है। तो हमने कैसे आपको सिखाया कि कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे, ते रहे और ती रहे। जैसे हम कहें सीता सीता जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसमें जैसे कहेगा कि सीता खाना खाती है, खाती, सीता खाना खाती है। देखिए, इसमें ती आ रहा है कि नहीं? अगर फिर कहें हम लोग बाजार जाते, हम लोग बाजार जाते हैं, इसमें क्या आ रहा है?
ते आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या आता है बाबू, ता आता है, ती आती है, ते आते हैं, तब हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा लाइन का दिक्कत हो गया क्योंकि बिजली चली गई, फिर भी कोई नहीं, आप देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, आप पढ़ सकते हैं। देखो, राम आम खाता है, इसमें ता है। फिर सीता खाना खाती है, इसमें ती है। हम लोग बाजार जाते हैं, इसमें ते आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बाबू, सीधे पहचान जाएंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती आता है, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नजरिया से लेकर के चलेंगे। किसके नजरिया से लेकर के चलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नजरिया से। जैसे देखो, इसमें राम जो हो गया ना बाबू, ये सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखो, खाना यहाँ खाता है, तो यह हो गया वर्ब। क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? आम। जैसे सीता खाना खाती है, तो खाती है यह वर्ब हो गया, और फिर यह खाना क्या हो गया? मतलब जिस पर खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम लोग बाजार जाते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया। जाने की जो क्रिया है ना, तो जाने की जो क्रिया है वह क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि सर कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब हम बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, तब अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम कहें राम आम खाता है, तो हम लिखेंगे राम ईट्स मैंगो, MANGO। फिर हम सीता खाना खाती है, तो इसको लिखेंगे सीता ईट्स फूड, FOOD। फिर हम लोग बाजार जाते हैं, तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। हम लोग कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। तो अब देखिए, अब रहा बात कि सर आप इतनी जल्दी कैसे लगा सकते हैं, कहाँ इट्स का प्रयोग किए हैं, कहीं पे गो का प्रयोग किए हैं, आप इतनी जल्दी इसको कैसे बता दिए? तो चलिए इसको हम लोग पूरा डीपली में लेकर के चर्चा करते हैं। अभी इसको इरेज कर देते हैं। देखो बाबू, अब सब्जेक्ट में होता है ना बाबू, सब्जेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्लूरल, PLURAL। कौन सा सब्जेक्ट? एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा बाबू V5 का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। अब रहा V5 क्या होता है और V1 क्या होता है। तो देखो बाबू, वर्ब में हम VERB, वर्ब में यदि S या ES लगा देंगे ना, तो यह V5 हो गया। और सिंपल केवल वर्ब रहता है VERB, तो यह V1 होता है। जैसे एग्जाम्पल में EAT, ईट जो हो गया ना, यह V1 हो गया, और वहीं EATS, इट्स जो हो गया वो V5 हो गया। फिर हम कहें गोज, GOES, गोज जो हो गया वो V5 हो गया, लेकिन यहाँ पे हम प्लूरल में रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम गो रखेंगे। और यहाँ पे देखो तो गोज, GOES, गोज जो हो गया ना, यह V5 हो गया। तो देखो बाबू, V1 का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे देखो, हम फिर एक और यहाँ पर छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं। हम कहें कि राम गोज टू PATNA, राम गोज टू पटना। अब देखो बाबू, राम जो हो गया ना यहाँ पे, यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग किए हैं। इसलिए हम लोग इसके साथ क्या चीज का प्रयोग किए हैं? V5 का प्रयोग किए हैं। बातें नहीं समझ में आ रही है तो फिर से समझाते हैं ना बाबू। अब यह बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी कि
सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और फिर प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। तो हम बताते हैं ना सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। देखिए इसको इरेज करते हैं, बोर्ड अभी छोटा है, धीरे धीरे जैसे ही यूट्यूब पर हम डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, यहाँ बोर्ड भी बड़ा लगाएंगे और वो वाला बजट भी अभी कम है, इसलिए इस पर ही हमने शुरू किए हैं ताकि आप लोगों तक हम अच्छी क्वालिटी दे सकें। और देखो ये माने नहीं रखता है कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं या कहाँ पढ़ रहे हैं। हम हाई फाई एसी वाला रूम में पढ़ाएं और पता चले केवल बकवास कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो और अंत में आप देखे वीडियो आपको कुछ समझ में ही नहीं आए। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप वीडियो देखें तो आपको समझ में आनी चाहिए, समझे। देखिए अब हम आपको बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और फिर हम आपको बताएंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। तो देखो बाब, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और राम। राम कहने का मतलब केवल राम नहीं, किसी का भी नाम आप रख सकते हैं ना, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन वहीं हम कहें वी जो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, यू जो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, फिर कहें दे जो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, फिर कहें राम एंड सीता, यह कौन सा सब्जेक्ट हो गया, यह भी प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि राम और सीता मिलकर के प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए वह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, समझे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है बाबू, वी आता है, यू आता है, दे आता है, राम और सीता आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है और क्या आता है, राम आता है। यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और यह प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। फिर से याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग। जैसे V5 क्या हो गया, तो EATS इट्स, GOES गोच। जैसे V1 क्या हो गया, EAT इट, GO गो, COME कोम। यानी कि वर्ब का जो मूल रूप होता है ना, वही क्या होता है, वही होता है V1, और जो मूल रूप में हम S या ES को लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है बाबू, वह V5 हो जाता है। क्या हो जाता है, V5 हो जाता है। अब देखिए, अब इस प्रकार की वाक्यों को आप लोग बनाइएगा और नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आप लोग कमेंट में हमें लिख करके बताइएगा ना, तो हम इसको और डीपली लेकर के चलेंगे। लेकिन फिर से एक बार और हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं एक शॉर्ट तरीके से। सब हमने आपको बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी वाक्य होगा उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए पहचान के तरीके में हमने लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती क्या रहता है, ता ते ती रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रहा कि भैया V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, सी है, इट है, राम है। राम मीन्स कोई भी नाम है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो वी है, यू है, दे है, राम एंड सीता है। समझे। देखो अब फिर एक तथ्य और हम बता देते हैं, यदि ये नहीं चल रहा है, अच्छा दूसरा मार्कर से बता देंगे। जैसे हम कहें कि VERB वर्ब में S या ES जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनता है, SINGULAR। कौन सा वर्ब बनता है, सिंगुलर वर्ब बनता है। लेकिन नाउन में S या ES जोड़ते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है। अब इस चीज़ का क्लियरलिटी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, अच्छा से वीडियो क्वालिटी नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप वीडियो को देखिए,
और देखो इस पर क्वेश्चन बनाना, नहीं बनेगा ना तो कमेंट में लिख करके बताना कि सर यहाँ नहीं बन रहा, इसको समझाइए। आज के लिए इतना ही। और देखो एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना। और पूरा अगर वीडियो को देखोगे ना तब समझ में आएगा। हम बिहारी हैं, हमको थोड़ा सा कोई भी काम करते हैं तो थोड़े हमको संतुष्टि मिलता है। पूरा एकदम ज़बरदस्त करेंगे तब ना सब संतुष्टि मिलेगा हो। वैसे ही पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।